हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग पेज चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा है यूरोप महाद्वीप। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यूरोप की प्रमुख नदियां। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। यूरोप महाद्वीप के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या है? यूरोप के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। सबसे पहले है स्कॉटलैंड। क्या है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को विश्व की शराब नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की शराब नगरी। स्कॉटलैंड को विश्व की शराब नगरी कहा जाता है। अगला है मैनचेस्टर। दूसरा है मैनचेस्टर। विश्व में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग। विश्व में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग। कहां पर है? यूके। अगला है जर्मनी। औद्योगिक क्षेत्र हैं ये सभी। जर्मनी में है रूहर घाटी। क्या है? रूहर घाटी कहां पर है? जर्मनी में। और यह बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बिटुमिनस कोयला। अगला है रूहर घाटी। यूरोप की औद्योगिक हृदय स्थली। क्या है? यूरोप की औद्योगिक हृदय स्थली। यूरोप की औद्योगिक हृदय स्थली कौन सी है? रूहर घाटी। अगला है फ्रांस। फ्रांस का लारन क्षेत्र जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? लारन क्षेत्र लौह अयस्क। अगला है डॉगर बैंक। डॉगर बैंक प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र है। क्या है? प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र। अगला है डेनमार्क। विश्व की दुग्ध नगरी। विश्व की दुग्ध नगरी कौन सी है? डेनमार्क। ठीक है। अगला है मिलान शहर। मिलान शहर इटली का मैनचेस्टर। यह है इटली का मैनचेस्टर। कहां पर है? इटली में है। तो यह है यूरोप के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। स्कॉटलैंड विश्व की शराब नगरी कहा जाता है स्कॉटलैंड को। मैनचेस्टर विश्व में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग कहां पर होता है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। जर्मनी रूहर घाटी बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। रूहर घाटी यूरोप की औद्योगिक हृदय स्थली कहा जाता है। रूहर घाटी को यूरोप की औद्योगिक हृदय स्थली कहा जाता है। फ्रांस लारन क्षेत्र लौह अयस्क। फ्रांस जो है इसमें अंगूर की एक विशेष प्रकार की शराब भी बनाई जाती है जिसे शैंपेन कहा जाता है। ठीक है, वो भी आगे लिख दिया जाएगा।
डॉगर बैंक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र। डेनमार्क विश्व की दुग्ध नगरी। मिलान शहर इटली का मैनचेस्टर कहाँ पर है? इटली में। ठीक है, तो ये है यूरोप के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। नोट करके लिख लीजिए नोट। फ्रांस में अंगूर से एक विशेष प्रकार की शराब बनाई जाती है। विशेष प्रकार की शराब बनाई जाती है जिसे शैंपेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैंपेन। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना, भूलना नहीं है। क्या कहा जाता है? शैंपेन कहा जाता है। ये तो हो गया यूरोप के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ तक पहला है माउंट स्ट्राम्बोली। क्या है? माउंट स्ट्राम्बोली। यह इटली के लिपारी द्वीप पर है। कहाँ पर है? इटली के लिपारी द्वीप पर। और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। कहा जाता है। और दूसरा है माउंट एटना। दूसरा है माउंट एटना। माउंट एटना जो है यह इटली के सिसिली द्वीप पर है। कहाँ पर है? इटली के सिसिली द्वीप पर। ठीक, तो ये है इटली के दो प्रमुख द्वीप सिसिली और लिपारी, और इटली के दो प्रमुख ज्वालामुखी माउंट स्ट्राम्बोली और माउंट एटना। ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? माउंट स्ट्राम्बोली को। ठीक है, इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं यूरोपीय देशों के उपनाम। अगला यूरोपीय देशों के उपनाम। बच्चों, यूरोप में कुछ ऐसे देश हैं जिनका उपनाम रखा गया है। ठीक है, तो चलिए उसको भी जानना आवश्यक है। तो हम लोग देखते हैं यूरोपीय देशों के उपनाम। तो इसमें सबसे पहला है मध्य रात्रि का सूर्य का देश। क्या है? मध्य रात्रि का सूर्य का देश। मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। किसे कहा जाता है? नॉर्वे। दूसरा है यूरोप का खेल का मैदान। क्या है? यूरोप का खेल का मैदान। यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। किसे? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। तीसरा है कॉकपिट ऑफ यूरोप। क्या है? कॉकपिट ऑफ यूरोप। इसे कहा जाता है बेल्जियम को। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है, अर्थात यूरोप का कॉकपिट। अगला है चौथा किसानों का देश। किसानों का देश या मिनी यूरोप। क्या है? मिनी यूरोप किसे कहा जाता है? तो फ्रांस को कहा जाता है। ठीक है, पांचवा है झीलों का देश।
झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड। तो ये है यूरोपीय देशों के उपनाम। मध्य रात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। किसानों का देश या मिनी यूरोप किसे कहा जाता है? फ्रांस को। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, तो यह है यूरोपीय देशों के उपनाम, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं यूरोप के प्रमुख घास के मैदान। यूरोप में दो प्रमुख घास के मैदान है, स्टेपीज और पुस्ताज। स्टेपीज और पुस्ताज, तो दो घास के मैदान है। कौन कौन से हैं? स्टेपीज और पुस्ताज। और ये क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदान है। कौन से हैं? स्टेपीज। स्टेपीज है यूरोप में। ये शीतोष्ण घास के मैदान है। क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान। और दूसरा है पुस्ताज। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पर है? हंगरी में। ये भी क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, देखो घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? स्टेपीज और पुस्ताज। स्टेपीज कहाँ पर है? यूरोप में। और पुस्ताज कहाँ पर है? हंगरी में। ठीक है, दोनों ही क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान है।